गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एज ए क्लासेस। तो देखिए, आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4 और इसका जो कंसेप्ट है वो ये है। इस एक्सरसाइज में हम नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे। संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में हम पढ़ते हैं। तो संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो कैसे होता है, कितने तरीके का होता है, आइए समझते हैं। तो किसी भी संख्याओं का यदि दशमलव प्रसार की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास दो तरीके का होता है। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। शांत को हम बोलते हैं टर्मिनेट और दूसरा अशांत होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट। अब शांत का मतलब है, हम शांत यदि वर्ड हिंदी में यूज करें, शांत का मतलब होता है रुक जाना और अशांत का मतलब होता है नहीं रुकना। तो यदि किसी नंबर में मैं दूसरे नंबर से डिवाइड करूं और एक निश्चित टाइम के बाद उसमें भाग जाना बंद हो जाए, उसमें एक निश्चित टाइम पर कंप्लीट डिवाइड हो चुका हो, उसको हम बोल देंगे शांत। और अशांत किसको बोलेंगे? यदि किसी संख्या में दूसरे वाले नंबर का यदि मैं भाग करूं और भाग जाता ही जा रहा हो, रुक नहीं पा रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं अशांत। अशांत मतलब वो शांत नहीं हो रहा। अब शांत तो केवल शांत होता है। अशांत में भी दो तरीके के हमारे पास नंबर निकल के आते हैं। एक होता है अशांत आवृत्ति। यदि कोई नंबर नहीं रुक रहा तो हो सकता है किसी एक नंबर का रिपीटेशन या दो नंबर का किसी रिपीटेशन बार बार हो रहा हो। और एक होता है अशांत अनावृत्ति, या इसको अनवसनीय अनावृत्ति भी आप बोल सकते हो। आपके जो वर्ड दे रहे हैं वो अनवसानी अनावृत्ति बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग ऑकरिंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन ऑकरिंग। अब देखिए, यदि हमारा नंबर शांत हो जाता है और अशांत में भी आवृत्ति वाला होता है तो इससे जो हमारे को नंबर प्राप्त होते हैं वो होता है रेशनल नंबर। जितने भी नंबर यहां से प्राप्त होंगे वो होंगे परिमेय संख्या यहां से प्राप्त होती है। और इस तरीके के जो नंबर यदि आपको मिलते हैं, वहां से जितने भी नंबर मिलेंगे वो सारे नंबर इरेशनल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए, शांत के एग्जाम्पल इधर करवा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5 में डिवाइड किया 2 से, तो 2 का डिवाइड यदि 5 में करेंगे तो ये होगा 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 1 2 पॉइंट लग जाएगा, 2 10 बन जाएगा, 2 5 जा 10। इसका इसमें डिवाइड करने पे हमारे पास आता है 2.5। देखो, पॉइंट के बाद जिसको दशमलव हम बोल रहे हैं, इस डेसिमल के बाद हमारा जो नंबर है वो एकदम रुक गया, या इसमें यहां तक भाग कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार, इसका क्या हो गया? शांत। और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे हम बात करें ऊपर 3/5। 3 में इसका डिवाइड करते हैं तो 0.6 आता है। इसी तरीके से आप और भी नंबर ले सकते हो जिनमें इससे डिवाइड करने पर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। 5/8 की बात करें तो ये इसमें पूरा डिवाइड हो रहा है। और देखिए, इस तरीके से आप इसके और भी एग्जांपल्स अपने मन से ले सकते हो। हम एक्सरसाइज सोल्व करवाएंगे तब और बता देंगे। अशांत आवृत्ति की बात करें तो हम ऐसे नंबर लेना है जिनकी आवृत्ति हो रही हो लेकिन वो रुक नहीं पा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 20 में डिवाइड किया मैंने 6 से, तो देखो 20 में जब 6 से डिवाइड करते हो तो 3 टाइम्स तो पूरा पूरा डिवाइड होता है। फिर वापस 2 बच गया तो उसमें डिवाइड नहीं होता, तो पॉइंट लगाओगे। फिर 3 3 और 3। इस तरीके से डेसिमल के बाद एक ही नंबर का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। हो सकता है यहाँ एक 2 नंबर का रिपीटेशन भी हो सकता है, 3 का भी रिपीटेशन यहाँ पे हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल लू, 11 में डिवाइड करना है मुझे 9 से, तो 1 पॉइंट, इसमें से डिवाइड किया तो 1 टाइम हुआ, फिर बच गया हमारे पास 2। 20 में भी डिवाइड करते हैं तो फिर वापस एक बार, फिर हमारे पास बच जाता है 9, 90 बन जाएगा। 90 में डिवाइड करेंगे तो फिर आता है 9, फिर 9 बच गया, फिर 9 आ जाएगा,
फिर वापस आपके पास 9 बच जाता है। तो इस तरीके से नंबर बार बार आता जाता है। तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका जो दशमलव प्रसार हो गया वो कैसा हो गया, एक डेसिमल के बाद शांत तो नहीं हो रहा, भाग तो इसमें बार बार जाया जा रहा है, तो इसलिए इसको हम बोल देंगे अशांत। लेकिन यहाँ जो है किसी न किसी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है या कोई न कोई ऐसा नंबर है जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसका नाम हो गया अशांत आवृत्ति। अब इसकी बात करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल लें तो जैसे एक ले लिए 22/7 जो पाई का मान होता है, इसीलिए पाई को हम इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं। तो देखो 22 में जब 7 का भाग दोगे तो 1, 7 या 21, फिर आपके पास 1, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 8 56, 7 पंजे 35, फिर 5 बज गया 7। तो इस तरीके से देखिए जब आपने इस में से डिवाइड किया तो पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो एकदम उल्टे सीधे आ रहे हैं, या 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2, 8, 5, 7, फिर आप इस तरीके से और भी आगे इसको डिवाइड करते जाओगे तो उल्टे सीधे नंबर आपके पास यहाँ मिलते हैं, कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। तो यदि आप यहां से इसके बाद भी किसी नंबर का रिपीटेशन यदि हो तो भी हम उसको अशांत आवृत्ति में काउंट करेंगे। लेकिन यहां पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसको बार बार रिपीट हो रहा हो, तो इसलिए ये रुक तो नहीं रहा, तो इसको अशांत बोल रहे हैं। और किसी भी नंबर की आपस आवृत्ति नहीं हो रही तो इसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति। मतलब रुकता तो नहीं है और उसकी आवृत्ति भी नहीं है तो उसको बोल दिए अनावृत्ति। तो यह आपका दशमलव प्रसार हो गया। तो शांत और अशांत आवृत्ति से जितने भी नंबर आपको मिलेंगे वो सब नंबर होंगे परिमेय, और अशांत अनावृत्ति से जो आपको नंबर मिलेंगे या इस तरीके का जिसका प्रसार होगा वो सारे नंबर आपके पास होंगे अपरिमेय नंबर या इरेशनल नंबर। तो देखिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट यही था केवल। अब देखिए यदि मैं शांत की बात करूं तो कोई भी चीज शांत कब हो जाती है, जैसे किसी भी न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में यदि हमारे पास 10 की फॉर्म में कोई चीज बन रही हो तो हमेशा ये पता लग जाएगा कि वो एक टर्मिनेट टर्म्स होगा, या वहां पे हमेशा जो नंबर मिलेगा वो उसका प्रसार हमेशा शांत होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जैसे 125 में मैं 100 से डिवाइड करता हूं, तो हम पिछली क्लासों में सीख चुके हैं कि यदि किसी परिमेय संख्या के किसी भी संख्या के हर में से यदि हमारे को 0 हटाने हो तो दाईं तरफ से उतने नंबर छोड़ के हम ऊपर दशमलव लगा देते हैं। यह हमने छोटी क्लासों में सीख लिया था। तो यहाँ आपके पास देखिए 2 0 आ रहे हैं, इन 2 0 को यदि यहाँ से हटाना हो तो यहाँ से 2 नंबर छोड़ के आपके पॉइंट लग जाएगा। तो इसका मतलब एक निश्चित टर्म्स के बाद एक निश्चित पॉइंट के बाद इसका एंड हो गया, इसको हम बोल देंगे शांत। तो यहां से एक चीज ये समझ में आ रही है, यदि किसी नंबर के बेस में डिनोमिनेटर में 10 की पावर में कोई चीज बन रही है, कोई टर्म्स बन रही है, तो उसको हम हमेशा बोल देंगे शांत। 10,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरीके से कुछ भी बन सकता है। अब 10 के यदि मैं फैक्टर की बात करूं तो 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5। 2 5 जाओ गया 10। तो हो सकता है कि नीचे 10 के अलावा और भी कुछ नंबर दे रहा हो। तो यदि हमारे बेस में या डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 के फैक्टर बन जाए, तो यदि केवल 2 के बन रहे हैं तो भी ठीक है, यदि केवल 5 के बन रहे हैं तो भी ठीक है, और यदि 2 और 5 दोनों के बन रहे हैं तो भी ठीक है। तो हमारे हर के अंदर यदि 2 और 5 की पावर्स के रूप में कोई नंबर आ रहा हो या उसको हम उस तरीके से लिख सकते हो, तो उससे जो भी नंबर आपको प्राप्त होगा या उसका जो भी प्रसार होगा वो एक शांत होगा। तो इस तरीके से हमारे को चेक करना है। तो जरूरी नहीं हो 2 और 5 एक साथ हो, केवल 2 हो तो भी शांत हो जाएगा, केवल 5 हो तो भी शांत हो जाएगा, और 2 और 5 एक साथ आ रहे हो तो भी शांत हो जाएगा। तो शांत के लिए कंडीशन हो गई, यदि किसी नंबर के या किसी संख्या के अंश और हर की बात करें तो ऊपर अंश आता है और नीचे हर, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यदि इसके हर में हमारे पास या तो 2 आ जाए, 2 की पावर n किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकता है, या 5 की पावर m आ जाए, या n आ जाए, उससे मतलब नहीं हमारे को, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n हो सकता है। दोनों एक जैसी पावर भी हो सकती है और दोनों अलग अलग भी हो सकती है। तो 2 की पावर या तो n आ जाए
या 5 की पावर m या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, या तो ये अकेला है या ये अकेला है या दोनों एक साथ है। इन तीनों कंडीशन में जो हमारा प्रसार होगा वो हमेशा शांत होगा। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेता हूं। यहां आपको बताना है, ये बोल रहे लंबी विभाजन प्रक्रिया को ना लेते हुए आपको ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव जो प्रसार है, वो शांत होगा या अशांत होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था लंबी विभाजन प्रक्रिया तो क्या कि या तो मैं इस 15 में 1600 से डिवाइड करूं, तो 1600 से डिवाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हमारी जटिल हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो हर में आपको नंबर दे रखा है उसके फैक्टर कर लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं 15 अपॉन 1600 को मैं लिख सकता हूं 16 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए 15 16 को यदि 2 की पावर के रूप में लिखें तो ये आता है 2 की पावर 4, और 100 को यदि मैं लिखूं तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, या 25 को हम यदि मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमारे पास आता है 100। इसका और तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। यहां आ गया 15, 2 की पावर 4 ये रहा, ये 4 ये रहा, इस 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 4 25 को भी आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, और यहां आपके पास आ रहा है 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए इसको ऊपर बन रहा है 15, नीचे बन रहा है 2 की पावर 4 ये रहा और 2 की पावर 2 ये रही, दोनों मिलके बन गए 2 की पावर 6 और 5 का स्क्वायर ऐसे की ऐसे। तो मैंने आपको भी बताया था यदि नीचे हर के अंदर 2 की पावर के रूप में और 5 की पावर के रूप में यदि आपके पास नंबर आ जाता है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो यहां से पता लग रहा है कि संख्या का जो हर है, संख्या का जो हमारे पास हर है वो 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n रूप का है, जहां पर m जो है वो तो 6 है और n इक्वल्स टू 2 है। हो सकता है दोनों कभी बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकता है। तो यदि आपका क्वेश्चन इस रूप में हो तो यदि ऐसा है तो अर्थ है या अर्थात इसका जो दशमलव प्रसार होगा, इसका दशमलव जो प्रसार होगा वो शांत होगा, या आप बोल सकते हो टर्मिनेट होगा। तो यदि नीचे 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन बन रहा हो तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है टर्मिनेट। इसी तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन केवल इसको देखते हुए हम उसको नहीं बता सकते कि वो शांत है या अशांत। पहले यदि सोल्व हो रहा हो, कोई नंबर ऊपर वाले नंबर से कैंसिल आउट हो रहा हो तो पहले आपको उसको कैंसिल करना है, उसके बाद पता करना है कि वो शांत है या अशांत। देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन और सोल्व करवाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन इसका मैं लेता हूं, वहां आपको बता रखा है 13 अपॉन 31/5। अब देखिए नीचे बेस के अंदर इसके आपको फैक्टर करके देखने के क्या फैक्टर आ रहा है, तो इसके फैक्टर में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकता हूं। तो देखिए 5 2 7 8 और 3 11, तो इसमें केवल 5 से ही डिवाइड होगा, 6 2 5 5, इसको आप लिख सकते हो 125 5, ये हो गया 25 5 5 5 और 1। तो यहां से पता लग रहा है कि इसके जो फैक्टर आपके पास बन रहे हैं वो आ रहे हैं 13 अपॉन 5 की पावर 5। तो मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर के अंदर यदि केवल 5 के ऊपर भी कोई पावर आ रही हो सकता है उसमें 2 नहीं हो, तो भी उसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमेशा टर्मिनेट होता है, शांत होता है। तो यहां से जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा, तो 13। अब इसको यदि यहाँ 2 की पावर नहीं है तो हम उसको लिख सकते हैं किस तरीके से, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर यहां बन गई 0। किसी भी नंबर की पावर यदि 0 होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसका यहां लिखने से कोई इक्वेशन में कोई अपने क्वेश्चन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो 5 की पावर 5 अभी भी यही नंबर बन रहा है। तो यहां पर देखिए 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n फॉर्म में नीचे वाला नंबर बन रहा है। m और n कुछ भी हो सकता है,
कोई भी होल नंबर आपके पास हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर के रूप में इसमें पावर नहीं आनी चाहिए। तो इसमें जो पावर की वैल्यू है वो आपके पास लेनी है होल नंबर से, जिसमें 0 इंक्लूड होता है। तो यहां से इसका भी जो दशमलव प्रसार है वो हमारे पास आ जाएगा शांत। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन पार्ट करवाता हूं। 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 स्क्वायर। यहां तो आपको दिख रहा है ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में, तो इसका दशमलव प्रसार हमारे पास हो जाएगा शांत। चौथा देखते हैं। अब कई बार ये ऐसे पूछ लेते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो ये हमारे को बताना आ गया कि शांत होगा, लेकिन शांत होने के बावजूद उसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा। तो यदि प्रसार की वैल्यू आपसे पूछ रहा हो तो वो किस तरीके से निकालते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको समझाते हैं। फोर्थ वाला पार्ट देखिए। फोर्थ आपको दे रखा 17/6। अब यदि 6 के मैं टुकड़े करूं डिनोमिनेटर में, इसको ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। अब यहाँ 2 तो आ रहा है, लेकिन 2 के साथ एक 3 और आ रहा है। 5 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन 3 आ रहा है। अब ये जो 3 है वो ऊपर वाले नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा, ये उसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा हमारे पास आसान। तो यदि नीचे वाले नंबर के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आ रहा हो, तो पहले ये देख लो कि ऊपर कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। यदि कैंसिल हो रहा हो तो पहले उसको कैंसिल कर दो, फिर आप बताओ कि वो शांत है या अशांत। अभी तक ये कैंसिल नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा, तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो ये हो गया अशांत। इसका फिफ्थ पार्ट लेते हैं। इसमें आपको बताना है 129 अपॉन 2 स्क्वायर 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। तो यहां से देखिए, अब आपको पता चल रहा होगा यहां से कि 129 इसमें 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 और 5 के फैक्टर तो यहां बन रहे हैं, तो इसको तो आप छोड़ सकते हो। जो हमारे अड़चन पैदा कर रहे हैं वो है 7 की पावर 5। तो इसका कैलकुलेट यदि ऊपर वाले से हो जाए या ये किसी से कैंसिल आउट हो जाए तो हो सकता है इसका टर्मिनेट हो जाए प्रसार, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए 7 की पावर या 5 आ रहा है, तो एक बार देखो कि 129 7 से कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो 7 5 9 बचेगा, तो ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब यहाँ हम बोल सकते हैं कि इसके हर के अंदर 2 और 5 2 की पावर m और 5 की पावर n, इसके अलावा एक और फैक्टर आ रहा है 7 की पावर 5, तो वो इसको शांत नहीं बनने देगा। तो इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो आपके पास निकल के आएगा अशांत। इसी तरीके से आप इसके जो बचे हुए पार्ट वाले क्वेश्चन है वो सब आप लोग कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं। यहां देखिए, यहां आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन में कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है, और शांत है तो उसका प्रसार भी आपको लिखना है, ये चीज आपको बतानी। पहले वाले क्वेश्चन में हमने केवल इतना बताया था कि वो शांत है या अशांत। इस क्वेश्चन में शांत भी है या अशांत है, जो भी है, तो उससे आपको उसका मान वैल्यू भी लिखनी है कि उसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा। तो पहले इसको देखते हुए पहले बताना है कि शांत है या अशांत। तो ये रेशनल नंबर दे रखिए आपको 13/125। तो 13 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है, तो इसको मैं डायरेक्ट इसके फैक्टर यहां से लिख सकता हूं 5 के क्यूब। इसको आप डिनोमिनेटर के फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब देखिए, अब मुझे लिखना है, यहां से ये तो पता लग गया कि ये शांत होगा, लेकिन शांत कितना होगा या कितने डेसिमल के बाद ये शांत होगा। तो ऐसा करने के लिए आपको देखो, यहाँ 5 की पावर तो आपके पास बन चुकी, यदि डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाए तो 10 लाने के लिए भी तो यहाँ 2 और लाना पड़ेगा। तो 2 कितना लाए,
5 की पावर यदि 3 है तो 2 की पावर भी यहाँ पे 3 आनी चाहिए, तब जाके नीचे 10 की फॉर्म में कोई 10 की पावर में हमारे पास नंबर बन पाएगा। तो देखिए यदि 5 की पावर यहाँ 3 आ रही है तो आपको 2 की पावर अपने मन से 3 लेनी है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं इसको केवल डिनोमिनेटर में ले लूं तो और न्यूमरेटर में नहीं लूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में यदि मैं केवल इसको लेता हूं तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन में हम अपने मन से करेक्शन नहीं कर सकते। तो इसको बैलेंस करने के लिए यदि आपने नीचे से मल्टीप्लाई किया है तो इसी नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, देखिए 13/5 की पावर 3 जो है इसमें डिनोमिनेटर में 10 की पावर बनाने के लिए जितनी पावर आपको 5 की दे रखी है उतनी ही पावर अपने मन से 2 की लेनी है। तो यहां मैं ले लेता हूं 2 की पावर 3। तो यदि आपने इसको नीचे लिया है तो 2 की पावर 3 से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसा इसलिए करते हैं 2 की पावर 3 से अब 2 की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया। तो इस हमारे क्वेश्चन में ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो उसका जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म निकालोगे तो वैल्यू वही आएगी। तो देखिए यहाँ 13 ऊपर बन रहा है, 2 की पावर 3 होता है 8/। अब यहाँ देखो किसी डिफरेंट नंबर यहाँ पे आपको दे रखे हैं और दोनों की जो पावर है वो सेम है। तो आप इन दोनों को एक साथ इस तरीके से लिख सकते हो 5 × 2, तो दोनों की पावर हो गई 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर आता है 104। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे आ गया 10 की पावर 3। अब देखिए ऊपर 104 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, या जितनी आपकी पावर दे रखी है उतने आपको यहाँ जीरो लेने हैं। अब यहां से इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना बहुत ही आसान है, क्योंकि डिनोमिनेटर से यदि जीरो आपको हटाने हो तो उतने नंबर छोड़ के आप ऊपर क्या लगा देते हो, डेसिमल लगा देते हो या दशमलव लगा देते हो। तो यहां से मुझे 1000 को हटाना हो तो इसमें 1, 2 और 3 जीरो है, तो यहां से 1, 2 और 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो 104 आपके पास आ गया। यहाँ 3 डिजिट आपको मिल चुकी है तो तीनों डिजिट को छोड़ते हुए यहाँ लग जाएगा पॉइंट। और इससे पहले आप एक जीरो अपने मन से लगाओ, क्योंकि 0.104 बोलना अटपटा से लगता है तो इसको 0.104 बोल सकते हो आप। तो यहाँ मैंने लगा दिया 0.104। नंबर 3 ही डिजिट छोड़ के क्यों लगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो नंबर आ रहा था 10 की पावर में वहां आपके पास 3 ही जीरो आ रही थी। अब यदि इसको इस तरीके से नहीं भी लिखो तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि 10 की जितनी भी पावर होती है उतने नंबर छोड़ के आपको वहां पॉइंट लगाना होता है। तो हमारे पास इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आ गया 0.104। अब इससे आप वापस ये नंबर भी बना सकते हो, यहां से पॉइंट हटाइए और इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास वापस यही नंबर निकल के आएगा। जैसे देखिए यदि यहां से मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो नीचे 3 नंबर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। अब यदि मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो 8 से इसमें डिवाइड होता है 13 टाइम और इसमें होता है 1, 2 और 5। तो देखिए वही नंबर आपको प्राप्त हो गया जो आपने स्टार्टिंग में लिया था। तो डेसिमल एक्सपेंशन से ये निकाल सकते हो और इससे आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन बना सकते हो। अब एक्सरसाइज का इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड का सेकंड लेता हूं। यहां आपको दे रखा है 14588/625। तो देखिए यहां आपको पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर के रूप में इसको लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो 625 को 125 को आप लिखते थे 5 इसको आप लिखोगे 5 की पावर 4। अब मैंने समझाया था कि ये तो यहां से पता लग गया कि इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो शांत हो जाएगा, लेकिन शांत के लिए भी उसमें ये बताना है कि शांत होने के बाद उसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा। तो प्रसार की वैल्यू निकालने के लिए आपको जितनी पावर 5 की दे रखी है उतनी ही पावर से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई करना है। यदि यहाँ 2 होता तो मैं 5 की पावर से मल्टीप्लाई करता, यहाँ 5 आपको दे रखा है तो 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 की पावर 4 ये रहा, तो 2 की पावर 4 से ऊपर और 2 की पावर 4 से नीचे दोनों जगह आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, ताकि इससे कैंसिल होकर अपनी इक्वेशन बैलेंस रहे। तो ऊपर बन जाता है 145
8 8 2 की पावर 4 हमारे पास होता है 16। अब देखिए यहाँ 5 की पावर भी 4 है और 2 की पावर भी 4 है, तो आप इन दोनों को एक साथ लिखना चाहो तो 5 इंटू 2 दोनों की पावर मिल जाएगी 4। ऊपर बन रहा है 14588 मल्टीप्लाई बाय 16, नीचे बन रहा है 10 की पावर 4। यहां से पता लग रहा है नीचे 10 की पावर 4 है तो ऊपर 4 नंबर छोड़ के पॉइंट लगेगा, 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो देखिए यहां आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके आपके पास आए 16 128 के 8 12, 128 और 12 40, 14 बज गए, 80 94 बन गया 9, 64 और 73, 16 एकम 16 और 7 23 अपॉन यहाँ 10 की पावर 4 मीन 10,000। अब जितने जीरो आपको डिनोमिनेटर में मिल रहे हैं उतने नंबर छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है, तो यहाँ बन गया 23.3408। तो ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन इतना बन गया। अब सेकंड का थर्ड वाला पार्ट करता हूं। इस पार्ट में आपको बताना है 49 अपॉन 500, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो इसको आप लिख सकते हो 49 अपॉन, इसको लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर देखिए 49 अपॉन 5 ऐसे कैसे, 100 को आप लिख सकते हो 25 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए 49 अपॉन, देखो इसको यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं या आप ऐसा भी कर सकते हो 5, 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर इंटू 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे को जो नीचे फैक्टर चाहिए वो 2 और 5 के फॉर्म में चाहिए केवल। तो आपके यहाँ बन रहा है 49 अपॉन 5 की पावर यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 मानोगे, 1 और 2 दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर 3 बन गई और 2 की पावर आपके पास बन रही है 2। तो जब आपको किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिखना हो तो उसके लिए दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 5 की पावर तो 3 आ रहा है और 2 की पावर 2 आ रहा है, तो 3 वाले को तो हम कम नहीं करेंगे, तो कम वाले को ज्यादा आप कर सकते हो किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो 49 अपॉन 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। देखिए अब 2 की पावर 2 यहाँ है, 5 की पावर यहाँ 3 है, तो इस 2 को भी यदि आप 3 बनाना चाहते हो तो यहाँ एक पावर और आनी चाहिए। तो 2 की पावर 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 2 की पावर 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर आपके पास बन गया दोनों मल्टीप्लाई होके 98, और यहां बन गया 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 और 1 मिलके 2 की पावर 3, तो ऊपर आ रहा है 98 अपॉन यहां बन गया 10 की पावर 3। अब देखिए जितने पावर आपके नीचे 10 की मिल रही हो उतने ही नंबर छोड़ के आपको ऊपर से डेसिमल लगाना होता है। तो यहां आपको यदि डेसिमल लगाना हो तो ऊपर अब 3 नंबर नहीं है, ऊपर केवल 2 ही नंबर है, तो एक नंबर नहीं है तो आप अपने मन से 0 लगा सकते हो। 0 लगाने से तो भी ये 98 ही है, 0 हटा दोगे तो भी नंबर ये 98 ही है, तो यहाँ 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका जो 98 तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब तीसरे डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना था तो आप अपने मन से यहाँ लगाओगे 0। अब ऊपर बन चुका है 98, 098 बोल सकते हैं। तो 10 की पावर कितनी है, अब 3 है, तो 1 2 और 3 डिजिट छोड़ के आपको लगाना है पॉइंट, ये लग गया 0। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया 0.098। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको ये बताना है, यहाँ आपको दशमलव प्रसार आपको दे रखा है और इससे आपको ये बतानी है संख्या परिमेय है होगी या अपरिमेय। पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या जो भी हमारे को दे रखी थी और उसका प्रसार हमारे को ज्ञात करना था। यहाँ आपको प्रसार दे रखा है और उसकी हेल्प से आपको ये बताना है कि ये जो नंबर होगा वो रेशनल होगा या इरेशनल। तो देखिए थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ आपको दे रखा है 0.120, 1200, 12000, 12 4 टाइम्स 0। तो इस तरीके से हर बार एक एक जीरो बढ़ते हुए जा रहा है। तो किसी भी नंबर के बाद कोई नंबर रिपीटेशन उसका बार बार नहीं हो रहा। तो देखिए यदि इसकी बात करें तो यहाँ देखो 120 आ गया, यहाँ भी 120 तो आ गया, लेकिन इसके बाद वापस एक जीरो और एक्स्ट्रा बढ़ के आ गया। यहाँ 120 आ गया तो यहाँ 2 जीरो बढ़ के आ गए। तो इसलिए मैंने बताया था कि जब किसी
एक दशमलव के बाद किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं हो रहा हो, या एक नंबर भी हो सकता है, वो दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है। तो यदि उस नंबर का रिपीटेशन बार बार नहीं हो रहा, जैसे 3.3, तो यहां तो इसी नंबर का रिपीटेशन चल रहा था। इसकी बात करें, जैसे एक लिख लिया 4, 5, 4, 5, तो यहां देखिए एक साथ दो दो नंबर का रिपीटेशन चल रहा है, दो दो नंबर की आवृत्ति बार बार हुई है। हो सकता है एक साथ 5 नंबर का भी आवृत्ति हो जाए, एक साथ 10 नंबर की भी आवृत्ति हो सकती है। तो एक चीज और ध्यान देना, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, कि जब किसी एक ही नंबर की या एक साथ दो नंबर की या जितने भी नंबर की बार बार आवृत्ति होती है, तो उसको हम संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में इस तरीके से भी दर्शा देते हैं। जिस नंबर की आवृत्ति हो रही है उस नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं, इस बार को बोलते हैं भाई आवृत्ति हो रही है। ये आवृत्ति का संकेत है। किसी भी नंबर की आवृत्ति हो तो उसके ऊपर बार लगा के आप प्रदर्शित उसको कर सकते हो। अब यहां आपके पास किसी भी नंबर की आवृत्ति नहीं हो रही, या आप इसको बोल सकते हो, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब यदि ये संख्या P/Q की फॉर्म में नहीं आ रही हो तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगी, या आप इसको बोल सकते हो, यहां जो दशमलव प्रसार है इसका वो अशांत अनावृत्ति का दे रखा है, अशांत भी है और आवृत्ति भी नहीं हो रही। तो यहां दशमलव प्रसार आपको दे रखा है अशांत अनावृत्ति, तो इसलिए तो जो संख्या हमारे पास आएगी वो अपरिमेय संख्या निकल के आती। तो संख्या हमारी अपरिमेय होगी। सेकंड पार्ट देखिए, यहां आपको पॉइंट के बाद दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 के बाद कोई भी नंबर बार बार नहीं आ रहा, ना डैश डैश करके ये बता रखा कि आगे चलेगा या नहीं। तो इसका एंड यहीं पे आपके पास खत्म हो चुका है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यदि इसका डेसिमल में हटाऊं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 डिजिट छोड़ के यहाँ आपके पास पॉइंट लग रहा है। तो इसको यदि पॉइंट को आप हटाना चाहोगे तो नीचे आपको 9 जीरो लगाने होंगे, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अपॉन 10 की पावर 9। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो मैंने बताया था पहले सेकंड क्वेश्चन में, यदि डिनोमिनेटर में आपके 10 की फॉर्म में कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो इसका मतलब उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो शांत होता है तो उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहां देखिए इसका दशमलव प्रसार या शांत हो रहा था, इसको यदि P/Q की फॉर्म में लिखे तो वो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहां आप बोल सकते हो यहां, तो अतः संख्या P/Q रूप की है, इसलिए आप इसको बोल सकते हो, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। यह परिमेय संख्या हो जाएगी। अब ये बोल रहे हैं कि इसके हर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, या Q के बारे में। तो Q के जो फैक्टर होंगे वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में आपके पास मिलेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट लेता हूं। यहां आपको दे रखा है 27.142857। यहाँ 6 डिजिट का ये नंबर है, इस 6 डिजिट के ऊपर ये आपके बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये 6 डिजिट है, ये बार बार आवृत्ति इनकी हो रही है, या इनका जो रिपीटेशन है वो बार बार चल रहा है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या 27.142857 142857, और इस तरीके से ये नंबर बार बार चलता जा रहा है। जिसके ऊपर बार लगा हुआ है इसका मतलब इनका रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो जो नंबर आपको दे रखा है उसको आप सबसे पहले मान लोगे x। तो माना x इक्वल टू आपको ये मान लेना है, ये आपके पास हो गई
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको हमारे को ये बताना है कि ये शांत है या अशांत। अब ये शांत तो हो जाएगा, सॉरी होगा तो ये आसान, लेकिन अशांत में भी आवृत्ति वाला हो रहा है। अब अशांत आवृत्ति वाले जितने भी नंबर होते हैं वो मैंने बताया था रेशनल नंबर प्राप्त होते हैं। तो यहां से नंबर तो पता लग जाएगा रेशनल नंबर है, लेकिन रेशनल नंबर की वैल्यू क्या है वो आपको यहां से बतानी है। तो देखिए, जितने नंबर के बाद आपका पॉइंट आ रहा हो या जितने नंबर का आपका रिपीटेशन हो रहा हो उसको 10 की उतनी ही पावर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। यह हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो इस संख्या को मुझे यदि p बटा q की फॉर्म में लिखना हो तो समीकरण जो एक आपको दे रखा है कि दोनों पक्षों में 10 की पावर 6 से गुणा करने पर, तो जब मैंने इधर 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहां आ गया 10 की पावर 6 इंटू एक्स इक्वल्स टू, अब 10 की पावर 6 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ 6 डिजिट का रिपीटेशन बार बार हो रहा था। यदि एक ही डिजिट का होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, 2 डिजिट का रिपीटेशन होता तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट का होता तो 1000 से, 4 डिजिट का है तो 10,000 से, 5 डिजिट का है तो 1 लाख से, और 6 डिजिट का है तो 10 लाख से। तो इसलिए मैंने 10 लाख से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 6। तो जब आपने इसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आपके पास नंबर आएगा। तो ये इससे यदि मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट हमारा 6 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास नंबर आएगा 27142857। ये पॉइंट यहां से इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद का जो नंबर है वो आपके पास ऐसे की ऐसे आता रहेगा। ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमारे को ये बताना था कि जो नंबर हमारे पास है वो रेशनल है या नहीं है, तो रेशनल होगा या नहीं होगा। तो जो नंबर आपको दे रखा था उसको आपने x मान रखा है, तो इसका मतलब हमारे को x की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, या तो इस इक्वेशन को इस तरीके से तोड़ो कि ये वाली इक्वेशन यहाँ पे काम में आ जाए, या इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूं समीकरण 2 माइनस 1। समीकरण इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ 10 की पावर 6x माइनस x, इसमें से आपको x सब्ट्रैक्ट करना है और इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 27142857.1428571428557। इस तरीके से इतने बड़े नंबर में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 27.1428557। इस तरीके से नंबर बार बार आ रहा है। इसके बाद देखिए 10, यहाँ x दोनों में से बाहर आ रहा है तो x को तो मैंने बाहर ले लिया। 10 की पावर 6 का मतलब होता है 10 लाख। 1 2 3 4 5 6 माइनस यहाँ x बाहर चला गया तो यहाँ आ गया 1। अब यहाँ देखिए 27142857 के बाद आ रहा है पॉइंट। इसे डेसिमल के बाद का जो ये नंबर है और इधर भी डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो दोनों सेम है। तो जब हम डेसिमल के बाद नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 5.27 में से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना हो 2.27, तो पॉइंट के बाद के नंबर यदि आपके पास सेम है तो यहां से तो आपको मिलता है 0 और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 3। तो इसी तरीके से आपको यहां भी सोल्व करना है। डेसिमल के बाद के देखो सारे नंबर सेम आ रहे हैं, यहां भी डेसिमल के बाद के सभी नंबर सेम है। तो इससे ये तो पता चल गया डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आएंगे उनसे वैल्यू निकल के आएगी 0। अब डेसिमल से पहले की बात करें तो यहाँ डेसिमल से पहले आ रहा है 27142857 और यहाँ डेसिमल से पहले आ रहा है केवल 27। तो इस इतने बड़े नंबर में से आपको केवल 27 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 27 केवल इसी में से सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसको आपको इस तरीके से लिखना होगा 27142857.14 ऐसे। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 27.142857। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यहां से आ जाता है 0, यहां से आ गया 3 और ये सभी नंबर सेम ऐसे की ऐसे। तो यहां से नंबर मिलेगा 271428। 57 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ बन गया 30.27
इसके बाद नंबर हमारे पास कुछ भी नहीं मिलेगा तो यहाँ बनता है 0। यहाँ आपके पास आ गया x इंटू 10 लाख में से यदि एक आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया 9,99,999 इक्वल्स टू यहां से बन रहा है 2714,283 और 0। इसके बाद इसको इधर लिख देते हैं। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू के लिए आप करोगे जो नंबर आपसे मल्टीप्लाई हो रहा था x से, उससे आपको क्या कर देना है, दूसरे वाले पक्ष में डिवाइड कर देना है। तो 2714,283 इसमें डिवाइड हो गया इसका। अब यहां से हमारे को ये तो पता लग गया कि जो ये नंबर है वो एक रेशनल नंबर है, तो यहां आप लिख दोगे अतः यह है एक परिमेय संख्या है। अब इसके अलावा ये ऐसा भी बोल रहा है कि आप क्यू के बारे में क्या कहना चाहते हो, तो क्यू के जो फैक्टर है 2 और 5 के अलावा सब अलग है। यहाँ 2 और 5 के फॉर्म में कोई भी फैक्टर यहाँ नहीं बन पाएगा। उसके अलावा यदि बनाना होगा तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 आपको लेना होगा। तो ये जो इसके जितने भी फैक्टर आप करोगे तो वो अलग अलग पावर के रूप में आपके पास मिलेंगे। यहाँ 2 और 5 की पावर के फॉर्म में आपको कोई भी इसका फैक्टर यहाँ से नहीं मिल पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि जो फैक्टर है 2 और 5 के अलावा और सब है, और ये जो नंबर मिल रहा है वो एक रेशनल नंबर है। तो जब आपको बार लगा के कोई नंबर दे तो उसको रेशनल नंबर निकालने के लिए पहले उसको x मान लो, दोनों पक्षों में उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या 10 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई करो जितनी पावर या जितने डिजिट्स के ऊपर आपका बार लगा हुआ है। तो वहां से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों सब्ट्रैक्ट किया। इस तरीके से आपका x की जो वैल्यू है वो ये आ गई, और x आपने उस नंबर को माना था जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो वो एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। उसका प्रसार जब हटा तो ये एक रेशनल नंबर बन गई। इस तरीके से आप ये डेसिमल एक्सपेंशन नंबर्स का दे रखा हो तो उससे हम उनका नंबर बना सकते हैं। नंबर या तो रेशनल बनेगा या रेशनल। तो गाइस, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, डेली नया अपडेट आपको मिलता रहेगा।